नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट्स हो, सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि 87-13% के अकॉर्डिंग अभी तक भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, जिस पर 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि 27% जो रिजर्वेशन है उसे लेकर माननीय न्यायालय में अभी तक सुनवाइयां लगातार चल रही हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 9 जुलाई 2024 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी किए गए हैं, जिस पर माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय थे उसी के परिपालन में खंडपीठ इंदौर में जो कि याचिका दायर की गई थी, 27 मार्च 2023 को पारित अंतिम आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाही किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। कहना यह है कि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लेकर 14% पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। शेष 13% अभ्यर्थियों को होल्ड किए गए थे, जिस पर सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी कैंडिडेट्स को 13% सीटों के साथ होल्ड किया गया है। इसके पहले सब इंस्पेक्टर या फिर ग्रुप 2 ग्रुप 4 के साथ 27 मार्च 2023 के परिपालन के अकॉर्डिंग ही नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है अस्थायी तौर पर। और जैसा कि आप यहां पर स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत ये महत्वपूर्ण रूप से लेटर जारी किए गए हैं माननीय न्यायालय के दायर याचिका, जो कि यहां पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे 21 फरवरी 2024 के पारित अंतिम आदेश के संबंध में, जिस पर यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 14 जून 2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए जाते हैं 21 फरवरी 2024 को पारित अंतिम आदेश के संबंध में, जिस पर 13% जो होल्ड अभ्यर्थी हैं यानी ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में। और फाइनली एक बार पुनः स्कूल शिक्षा विभाग में भी इस प्रकार के लेटर जारी किए गए हैं इस पर कार्यवाही किए जाने हेतु कि यहाँ पर कितने परसेंट ओबीसी आरक्षण दिए जाने हैं। तत्पश्चात इस कार्यवाही के बाद ही यहाँ पर आगामी जितने भी होल्ड अभ्यर्थी हैं, चाहे वह वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, उन पर यहाँ पर कार्यवाहियाँ की जानी है कि यहाँ पर 13% जो होल्ड अभ्यर्थी है उन्हें लेकर ओबीसी कैटेगरी को दिया जाना है या फिर सामान्य कैटेगरी को दिया जाना है। हालांकि हम आपको बता दें कि 13% जो सीटें हैं इसके पहले सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ओबीसी अभ्यर्थियों को दिए गए हैं, यानी 27% आरक्षण के साथ दिए गए हैं। इस पर क्या कुछ स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 26 जून 2023 की भी स्थिति में इस प्रकार के लेटर जारी किए गए थे 13% होल्ड अभ्यर्थियों को लेकर। और फाइनली इस पर क्या कुछ कार्यवाहियां की जाती हैं, क्या कुछ यहाँ पर राहत प्रदान की जाती है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके पहले इसी लेटर के साथ 13% होल्ड अभ्यर्थियों के साथ ओबीसी को यहाँ पर लाभ दिया गया है, यानी 27% आरक्षण के साथ यहाँ पर सामान्य कैटेगरी को नहीं दिया गया है। तो इस बार क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं, आगामी समय में इस पर क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिलती है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर इस पे से कार्यवाहियाँ की जाती हैं तो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 में जितने भी होल्ड अभ्यर्थी हैं उनके साथ इस प्रकार की कार्यवाहियाँ की जाएंगी। अगर ओबीसी कैटेगरी के साथ यह सीटें आवंटित की जाती हैं या उनके लिए निराकृत किया जाता है तो यहाँ पर सीटें जो भी हैं उसे ओबीसी को दिया जाएगा। अगर सामान्य के साथ निराकृत किया जाता है तो सीटें सामान्य कैटेगरी के साथ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के साथ ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले भी नियुक्ति आदेश अस्थायी तौर पर जारी किए जा चुके हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों में इस प्रकार के अंतिम रूप से डिसीजन मान्य कराए जाएंगे, इस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।